ड्रग्स के खिलाफ छेड़े गए अभियान में डोडा में पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिला डोडा के सदीकाबाद इलाके में आज सुबह रेड मारकर इस काले कारोबार में शामिल मां बेटे को हिरासत में लिया। पुलिस ने इन दोनों के घर से ड्रग्स भी बरामद की हैं। हालांकि ड्रग्स की कितनी मात्रा है इस बारे में पुलिस ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। आज सुबह डीएसपी अजय आनंद और डोडा के एसएचओ प्रवेश खांडे की अगुवाई में भारी मात्रा में पुलिस बल सदीकाबाद पहुंचा, जिससे कि वहां पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस दल ने यहां पर कई घरों की तलाशी ली और आखिरकार मां बेटे से ड्रग्स बरामद कर इन्हें पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। तो तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर भारी पुलिस बल इस इलाके में पहुंची और यहां पर सभी घरों को खंगाला गया, सभी घरों की तलाशी ली गई, लोगों से पूछताछ की गई और इसका निष्कर्ष ये निकला कि एक मां और बेटे को दोषी पाया गया। उनके घर से कुछ ड्रग्स बरामद किए हैं। हालांकि कितने ड्रग्स हैं इस बात को अभी साफ नहीं किया गया है। आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक मां और उसके बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। अब इसे थाने ले जाया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जब इनसे पूछताछ होगी तो और कितने लोग जो हैं इसमें शामिल पाए जाएंगे, जिनके खिलाफ की और कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि डोडा के सदीकाबाद इलाके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कि पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए और उसी के साथ साथ मां और बेटे को गिरफ्तार भी किया गया। तो हमारे साथ वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से। उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से, क्या इनपुट्स के आधार पर वहां पुलिस पहुंची थी या फिर किस तरीके से वहां पर रेड हुई है। वसीम बताइएगा, किस तरीके का मामला सामने आया है, जहां पर क्या पुलिस को कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए थे जिसके बाद की ये रेड हुई? क्योंकि सिर्फ एक घर में ही नहीं, पूरे मोहल्ले को खंगाला गया, हर एक घर की तलाशी ली गई, लोगों से पूछताछ की गई। बिल्कुल शिपन, देखिए लगातार पिछले कुछ टाइम से जम्मू कश्मीर पुलिस को जिला डोडा के अंदर ये कंप्लेंट आ रही थी कि बड़े पैमाने पे जिला डोडा के अंदर ड्रग्स बिकता हुआ नजर आ रहा है। शिपन, मैं आपको बताऊं कि जिला डोडा के अंदर जो भी बच्चे, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जो है वो इस ड्रग्स के साथ जुड़े हुए हैं और इस लत के साथ जुड़े हुए थे और पुलिस के पास जब इस तरह की कंप्लेंट आई, हालांकि कुछ टाइम पहले जब संदीप मेहता एसएसपी डोडा है उनके पास एक कंप्लेंट गई और डीएसपी हेडक्वार्टर अजय आनंद, जिन्होंने काफी अच्छा काम जिला डोडा के लिए किया है और आज सुबह वो इस इलाके के अंदर पहुंचे, जो सदीकाबाद के नाम से भी और खास करके डाक महल के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। और जब पुलिस को इतना मिली, हालांकि जिस घर के अंदर ये रेड हुई, जो आखिर में जो घर हुआ, फिलहाल हम इसका तो यहाँ हमारे साथ संपर्क जो है वो वसीम का टूट चुका है, लेकिन वसीम यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि लोगों में हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिला जब उनके ही मोहल्ले के एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। वसीम एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। घर के अंदर ये ड्रग्स पकड़ा है, उसमें ये हीरोइन का व्यापार ये लोग कर रहे थे और जहां तक हमें जानकारी मिली है 5 से 6 ग्राम के करीब ये हीरोइन पकड़ी गई है और लगातार ये महिला जो है इस तरह का काला काम कर रही थी। और अगर हम पिछला कुछ इसका खंगालें, पिछली हिस्ट्री खंगालें, तो इस महिला ने पहले भी 3 से 4 साल जेल के काटे हुए हैं और आज फिर से इस तरह का धंधा कर रही थी। हालांकि डीएसपी हेडक्वार्टर के पास इस तरह की कंप्लेंट आ रही थी और जहां तक पुलिस का यह भी मानना है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर इस तरह की कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। हालांकि जब कुछ दिन पहले डीएसपी हेडक्वार्टर यहां, तो चलिए यहाँ पर आपको डोडा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि सदीकाबाद ये इलाका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर पहुंची और पूरे मोहल्ले को खंगाला गया, क्योंकि कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए थे। और ये जो महिला है, जिस तरीके से वसीम ने भी बताया कि ये महिला जो है वो हिस्ट्री शीटर रह चुकी है, पहले भी ये कई बार जेल के चक्कर काट चुकी है और कई बार ये जेल की सलाखों के पीछे भी रह चुकी है अलग अलग कारणों के चलते। लेकिन एक बार फिर से इसके घर से कुछ नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग्स, हीरोइन जो है वो बरामद की गई, जिसके बाद की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है और इसके बेटे को भी साथ ही साथ हिरासत में पूछताछ के लिए लिया है। वसीम, आपका नेटवर्क बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी चलिए आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बताइएगा क्या कुछ है ये पूरा मामला।
जहां तक पुलिस का मानना है कि इस पे पुलिस कुछ टाइम के बाद जब स्टेटमेंट देगी, देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई इस पे की जाएगी। क्या इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाएगी? जहां तक पुलिस का मानना है, कुछ दिन पहले जब एसएसपी डोडा से जब उन्होंने बातचीत की थी, उन्होंने ये दावा जरूर किया था कि जो भी लोग काला काम करते हैं, चाहे वो ड्रग्स को लेके काम करते हैं, बाकी सारे जो काले काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को जरूर अटैच किया जाए। और शिपन बड़ा अहम है। देखिए, पहले लड़के इस काम में जुड़े थे, आज हम देख रहे हैं कि जिला डोडा के अंदर महिलाएं भी इसमें काम कर रही है, यानी कि अपने हस्बैंड का या घर का सिस्टम इसी से चलाती हैं, तो उनकी जरूर प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी यूथ जहां पे इस चीज को लेकर जाया हो रही है, आज की डेट में देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और जरूर अप्रिशिएट करेंगे। और जहां तक लोगों ने इतला पुलिस को दी, आज आप देख सकते हैं कि पुलिस का साथ जो है यहाँ के लोग दे रहे हैं, और अगर इसी तरह से लोग साथ देते आएंगे तो जरूर ये जो ड्रग्स की बीमारी है जिला डोडा से खत्म होती हुई नजर आएगी। जी वसीम, अब क्योंकि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे ड्रग्स भी बरामद किए हैं, तो क्या कुछ लगता है कि 2 लोगों के गिरफ्तार होने से और कुछ ही मात्रा में ड्रग्स पकड़ने से क्या एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये अगर बेचने का काम करते थे तो ऑब्वियस ही की बात है कि कुछ लोग खरीदने का काम भी करते होंगे, कुछ लोग सेवन भी करते होंगे। तो कितने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है अब इन 2 लोगों के गिरफ्तार होने से? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि नेटवर्क कितना बड़ा है। देखिए, जहां से ये लोग लाते थे उनसे भी पूछताछ होगी, जो पुलिस का मानना है, और जो लोग खरीदने वाले थे उनसे भी पूछताछ होगी। और ये नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, ये पुलिस इसका पर्दाफाश जरूर करेगी। अगर पुलिस ने इसकी बड़े पैमाने पर शुरुआत की है तो इससे साबित होता है, अगर इस महिला की पिछली हिस्ट्री भी इसी तरह की रही है, पहले भी ये लोग अरेस्ट रहे हैं, तो आज की डेट में जब पुलिस ने एक बार इनको फिर अरेस्ट किया, और जहां तक हमने देखा कि पूरे इलाके को पुलिस ने कॉर्डन किया था, जहां तक पुलिस का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई जिला डोडा के अंदर लगातार जारी रहेगी, जहां पे लोगों की बार बार इस तरह की कंप्लेंट आ रही थी इस इलाके से। तो मुझे उम्मीद है कि जहां पे पुलिस का जब स्टेटमेंट आएगा उसमें क्या निकल के आता है, ये आने वाला वक्त आएगा। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू यहाँ अपडेट कर रहे थे किस तरीके से एक महिला और उसी का बेटा जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार इन दोनों को किया है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इन्हीं के घर से कुछ मात्रा में नशीले पदार्थ या फिर अगर हम कहें ड्रग्स जो है वो बरामद किए हैं, जिसके बाद की पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। इनको अभी फिलहाल पुलिस थाने ले जाया जा चुके हैं, जहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है।